बहुत जीप चलती है तुम्हारी ऑनलाइन कमेंटों पे ना। अभी रुक जाओ। अरे क्या बोला था इस लड़की ने? नहीं, कुछ तो बोला था। शीतल, हाँ शीतल की चिंता थी, और भी कुछ पूछा था। जीप नहीं रुक रही है बिल्कुल भी। चले गया। कहाँ चल रहे थे अपन? 17वीं वन रिपोर्ट हो गई ना। लिखिएगा इस वन डेटा है, लिख लो, डायरेक्ट लिख लो आप लोग। 17 वन रिपोर्ट में चल रहे थे अपन। लिखिए इस वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के इस वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के उदयपुर अलवर इस वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के इस वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के उदयपुर अलवर बारां प्रतापगढ़ जिलों में सर्वाधिक वन उदयपुर अलवर बारां प्रतापगढ़ जिलों में सर्वाधिक वन, जबकि चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर जिलों में चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर जिलों में न्यूनतम वन देखने को मिलते हैं। न्यूनतम वन देखने को मिलते हैं। शुरू से चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर जिलों में चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर जिलों में न्यूनतम वन देखने को मिलते हैं। लिखिए, स्टार बना के लिखिए। लिखिए 18वीं वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट 2023 18वीं वन रिपोर्ट 2023 को 21 दिसंबर 2024 को 21 दिसंबर 2024 में लिखिए 2024 में 21 दिसंबर 2024 में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा
भूपेंद्र यादव जी द्वारा भूपेंद्र यादव जी द्वारा प्रकाशन लिख लिया क्या आप लोगों ने? प्रकाशन है, नहीं लिखा ना? द्वारा प्रकाशित की गई, द्वारा 21 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई है ना? 21 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई। प्रकाशित की गई, प्रकाशित की गई प्रकाशित की गई, लिखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण, राजस्थान में अभिलेखित वन, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, कुल अभिलेखित वन कुल अभिलेखित वन कुल अभिलेखित वन 32,869 किलोमीटर स्क्वायर हैं। 32,869 किलोमीटर स्क्वायर हैं। 32,869 मतलब कहने का 869, हाँ 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका प्रतिशत लगभग 9.60% है, जिसका प्रतिशत लगभग 9.60% है, 9.60% है। नौ पॉइंट 60% है। लिख लो एक बार, लिखेगा वनावरण, वनावरण वृक्षावरण कुल सब कुछ लिख लो।
लिखिएगा बाबू, लिखो एक बार, लिखिए, लिखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले लिखिए। पहले लिखिए उदयपुर, डैश लगा लिखिए 2766। अब एऊ मत करना, मैंने बोला ही तो है, क्या दिख रहा हो मुझे? 2766 ही तो बोला है मैंने, क्या बोल दिया ऐसा? एऊ मत करना, तो लिखते चलो ना, 2766.30 किलोमीटर स्क्वायर, 2766.30 किलोमीटर स्क्वायर। अलवर, 1198.74। अच्छा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 986.01, 986.01 किलोमीटर स्क्वायर। चित्तौड़गढ़, .01, चित्तौड़गढ़ लिखिए 988.0.01। लेकिन न्यूनतम वनावरण वाले जिले, न्यूनतम वृक्ष है, आता है बहुत, वन तो सारी जगह ही है पर बहुत कम है। ज्यादा ही तो है, लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिए अगले न्यूनतम वन वाले जिले, न्यूनतम, हाँ वन क्षेत्र वाले जिले लिखो, लिखिएगा चूरू, चूरू 62.73, हाँ 62.73। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए हनुमानगढ़ 92.29, .29। लिखिए जोधपुर, जोधपुर 111.23, 111.23 111.23 किलोमीटर स्क्वायर।
गंगानगर, वन वन थ्री 113.46 0.46 0.46 लिखिएगा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, प्रतिशत के आधार पर लिखिएगा। उदयपुर लिखिए 23 उदयपुर 23.60 23.60 23.60%। प्रतापगढ़ लिखिए, प्रतापगढ़ 22.48 22.48 22.48। सिरोही लिखिए 1750 17.50 पॉइंट लगा लेना बीच में। करौली लिखिए 15.18 15.18। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, चूरू लिखिए चूरू 0.45%। 0.45%। जोधपुर 0.49%। बीकानेर 0.89%। 0.89%। क्या क्या जोधपुर लिखा है ना, 86 करो, 86 करो इसको। किसमें? अच्छा बीकानेर किया ना, 86 करो, 0.86%।
0.86%। जैसलमेर लिखो 89%, 0.89%। जैसलमेर लिखना 0.89%, 0.89%। नेक्स्ट लिखिए स्टार बना के, नोट लगाइए। लेकिन राजस्थान का अभिलेखित वन, राजस्थान का अभिलेखित वनों की दृष्टि से अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान का अभिलेखित वनों की दृष्टि से भारत में 15वां स्थान है। भारत में 15वां स्थान है। स्टेप लिखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को वनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए आरक्षित वन, पहला लिखिए आरक्षित वन। देखिए 3 भागों में कैसे कैसे बांटा गया है, एक बार देख लीजिएगा। एक होता है आप लोगों का आरक्षित वन। बोले कौन से वन हैं? आरक्षित वन का मतलब क्या होता है? ऐसे वन होते हैं जिनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। मतलब इसमें से कोई भी इंसान ना तो लकड़ी काट सकता है ना ही पशु चरा सकता है। एक होता है रक्षित वन। क्या होता है? रक्षित वन होता है, ये होता है आपके लगभग 37.5% पर आपके होता है रक्षित, या इसको बोलते हैं संरक्षित वन। तो ये रक्षित और संरक्षित वन होगा, ये लगभग 56.55% पर आप लोगों को मिलेंगे। और यहां एक होता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है, वर्गीकृत वन है, और ये लगभग 6 पॉइंट कितना परसेंट बचा, 6.40% आप लोगों को मिलेगा। मतलब इनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर क्या होता है? पूर्ण प्रतिबंध होता है। यहां पर आप लोगों के क्या होता है? आंशिक प्रतिबंध होता है, और यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है ना। तो ये लिख लीजिए, सेम टू सेम लिख लो, थोड़ा गैप दे के लिखना। इसमें 2 जिले लिखने हैं, इसमें भी 2 जिले लिखने हैं, इसमें भी 2 जिले लिखने हैं, बस 2 जिले लिख लो इनमें। हाँ भाई, मिठाई मिठाई नहीं लेके आए तुम लोग, बोली की कहाँ है? लाओ फिर, बैठे क्यों रखे? क्या लेके आए हो? ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट कतली? क्या? किसके नजर लगा दी? नहीं, मैं तो अभी खाऊंगा। हाय पार्टी, क्या हालचाल है? कहाँ लुप्त हो गए क्या? कहाँ? क्या पहले और दूसरे में क्या?
फर्क क्या है? पहला तो आरक्षित वन है, इसके अंदर लकड़ी काटने मतलब ऐसे वन क्षेत्र होंगे जिनमें लकड़ी भी नहीं काट सकते हम लोग और पशुओं को नहीं चरा सकते हैं। दूसरा ये होता है आरक्षित के अंदर आंशिक प्रतिबंध होता है। अब आंशिक प्रतिबंध किस तरीके से रखते हैं? जैसे छोटे पौधों को तोड़ना मना है, फूल वाले वृक्ष जो है उनको काटना मना है, इमारती लकड़ियां हैं उन पर उनको काटना मना है, बाकी आप काट सकते हो और पशु भी चरा सकते हो। हाँ, आरक्षित ही तो बता रहा हूं। आरक्षित के अंदर तो कोई प्रतिबंध होता ही नहीं, पूर्ण प्रतिबंध होता है इसके अंदर। तो लिखिएगा, ये जो आरक्षित वन लिखा है इसमें जिले लिखिए 2, उदयपुर चित्तौड़गढ़। रक्षित में लिखिए 12 करौली, 12 करौली। और अगले में लिखिए बीकानेर गंगानगर। अवर्गीकृत में लिखिए बीकानेर गंगानगर। नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए राजस्थान में वर्तमान में 38 वनमंडल हैं। राजस्थान में वर्तमान में 38 वनमंडल हैं, जबकि 16 वन्यजीव मंडल हैं। जबकि 16 वन्यजीव मंडल हैं, वन्यजीव मंडल, जबकि 16 वन्यजीव मंडल हैं, वन्यजीव मंडल हैं, जबकि 16 वन्यजीव मंडल हैं। लेकिन सबसे बड़ा वनमंडल, सबसे बड़ा वनमंडल जोधपुर वनमंडल है। जोधपुर वनमंडल है। नेक्स्ट लिखिए राजस्थान के पाली, करौली, जयपुर जैसे जिलों में, जयपुर आदि जिलों में, राजस्थान के करौली या पाली, करौली, जयपुर आदि जिलों में, जयपुर आदि जिलों में सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं। आदि जिलों में सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं, जबकि हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जिलों में, जबकि हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जिलों में न्यूनतम झाड़ियां पाई जाती हैं। न्यूनतम झाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए वर्तमान में न्यूनतम झाड़ियां पाई जाती हैं। लिखिए वर्तमान में लिखिए सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर,
सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि राज्य के 12 प्रतापगढ़, अजमेर व बीकानेर जिलों में 12 प्रतापगढ़, अजमेर व बीकानेर जिलों में 12 प्रतापगढ़, अजमेर व बीकानेर जिलों में कमी दर्ज की गई है। कमी दर्ज की गई है। कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट लिखिए, स्टेप बना के, जलवायु के आधार पर वनों को, जलवायु के आधार पर जलवायु के आधार पर वनों को 3 भागों में निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए, अब एवं मत करना, लिखते जाना है ना, बस थोड़ी देर की बात और 5 मिनट कर रहे पड़ जाओ, बस 5 मिनट कर रहे पड़ जाए बेटा, बस ठीक है आपके बारे ना। लिखिएगा, शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन ऑब्लिक चौड़ी पत्ती वाले, शुष्क सागवान वन ऑब्लिक चौड़ी पत्ती वाले वन लिखिए। डैश लगा लगो 6.86%, 6.86%, 6.86%। किशन कैसे दूर बैठा रखा है भाई, आज लड़ाई हो गई है? नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा 49 हो रही है, 10 मिनट में करा दूंगा इनको ना। परसेंटेज ग्रोथ 6.86%। लिखिए, ये 75 से 110 सेंटीमीटर, 75 से 110 सेंटीमीटर, 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वृक्ष लिखिए, वृक्ष, वृक्ष लिखिए, कौन कौन से वृक्ष इसमें इंक्लूड होते हैं? बरगद, बरगद, सागवान, बरगद, सागवान, गूलर, 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 गूलर लगते हैं ना, गूलर, गूलर, खैर, 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 सालर, सालर, बांस, सालर, बांस, तेंदू, तेंदू, तेंदुआ नहीं, तेंदू पत्ता, बीड़ी बनती है।
पलाश, पलाश, अरे तलाश नहीं, पलाश, पलाश। लिखे ये राजस्थान के दक्षिणी भागों, ये राजस्थान के दक्षिणी भागों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, जिलों में पाए जाते हैं। जिलों में पाए जाते हैं। लिखिएगा उष्ण कटिबंधीय, दूसरा लिखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, शुष्क कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन। अरे मरुस्थल में पाए जाते ना, मैंने पश्चिम मरुस्थल में करवाया आप लोगों को। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, लगभग क्वेश्चन लगभग 5.70%। ये शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार, लिखिएगा ये शुष्क एवं, अगली क्लास किसकी है? लिखिए ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वृक्ष लिखिए, वृक्ष लिखिए खेजड़ी, रोहिड़ा, बबलू, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, झाड़ियां, झाड़ियां, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, झाड़ियां, कीकर, 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 नागफनी, 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 नागफनी आदि। क्षेत्र लिखिए आदि, लिखिए क्षेत्र लिखिए पश्चिमी मरुस्थल, क्षेत्र लिखिए पश्चिमी मरुस्थल। वर्षा लिखिए 0 से 40 सेंटीमीटर। अगला लिखिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 0.39%, 0.39%, 0.39%। लिखिए वर्षा लिखिए लगभग 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर।
देखिए ये वन केवल माउंट आबू कोष्टक में सिरोही में ही पाए जाते हैं। ये वन केवल माउंट आबू सिरोही में ही पाए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। वृक्ष लिखिए नीम, 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 आम, बांस, बांस मतलब मैंगो है ना, बांस, जामुन, बांस, बांस हरित सोना, बांस, जामुन, जामुन, बेल, बेल, अरे बकरी वाला बेल नहीं होती क्या, लता झाड़ी बेल, भेड़ नहीं बेल, लिखिए बेल आदि। अगला लिखिए मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन, परसेंटेज लिखिए 28.38। अट्ठाईस पॉइंट 38%। वर्षा लिखिए 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर। आपका आज पहला दिन है क्या, लिख नहीं रहे हैं आप? पचास से 80 सेंटीमीटर। देखिए इन वनों में मुख्यतः ढाक, साल, साल, ढाक, ढाक मतलब पलास, साल, साल, बांस, डाक मतलब पलास नहीं होती, डाक, डाक, डाक मतलब पलास होता है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा, डाक, साल, डाक, साल, बांस, खैर, खैर आदि सम्मिलित होते हैं, आदि सम्मिलित होते हैं। ये वन सामान्यतः अरावली के पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। लिखिएगा सालर वन, इसमें लिखना सालर वन, हाँ सालर वन लगभग अरावली की 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अरावली की सालर वन अरावली की लगभग 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
लगभग 5 से 6% सालर वन राजस्थान में मिलते हैं। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, इसका उपयोग पैकिंग सामग्री व माचिस बनाने में होता है। अगला लास्ट लिख लीजिए, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पर्णपाती वन परसेंटेज निकालने के बाद कितना आ रहा होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, परसेंटेज निकालना एक बार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 6 और 5 11 और 28 कितने होते हैं? 28 और 29 और 10 39, 39% तो ये हो गए। 39 40 58.67, 58.67% ना, हाँ लगभग इतना ही आ रहा है। लिखिएगा 58.67%। अरे यार एक बार सही करके देखना है इसको। सही है, बिल्कुल है ना। जैसे ये लगभग है ना 5 पॉइंट, ये इसमें से कम कर सकते हैं, मतलब इसमें बढ़ा सकते हैं अपन लोग और इसमें कम कर सकते हैं, है ना। इसमें पॉइंट अगर मान के चलो मैं अच्छा एक काम करेंगे क्या आप लोग? अब नहीं करेंगे? सुनो सुनो, ये जो परसेंटेज है ना, इसको एक काम करो, इसको लगभग करो, ध्यान से सुनना। ये 5 लगभग की है ना, या इसमें या लिख लो 6.26% है ना, 6.26% कर लो। लगभग का मतलब वही है सब, है ना। और ये आपके 58.67% हो रहा है ना, इसमें 67 में से 11 कम कर दो, कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। तो ये आपके या कर लो 58.11, 58.11%, 58.11%, 58.11% लिखिएगा। लिखो भाई लिखो, लिखिए। इन्हें दोकड़ा वन भी कहा जाता है, इन्हें दोकड़ा वन भी कहा जाता है। वर्षा लिखिए 60 से 80 सेंटीमीटर,
60 से 80 सेंटीमीटर। लिखे धोकड़ा की लकड़ी से कोयला बनता है। धोकड़ा की लकड़ी से कोयला बनता है। कोयला बनता है। लिखिए इस वृक्ष लिखिए, इसमें नीम, इसमें नीम, खैर, इसमें नीम, खैर, तेंदुपत्ता, इसमें नीम, खैर, तेंदुपत्ता, धोकड़ा, बरगद आदि, पलाश, बरगद आदि, बरगद पलाश लिख लो। तो बरगद पलाश आदि देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं। यह क्षेत्र लिखिए अलवर, जयपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, खैरथल, तिजारा, कोटा, बूंदी जिलों में, कोटा, बूंदी जिलों में पाया जाता है। कोटा, बूंदी जिलों में पाया जाता है। डेट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टॉपिक फिनिश हो गया, नेक्स्ट टॉपिक कल चालू हो जाएगा आप लोग। काजी वो कृषि टॉपिक में आता है।